हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एपेक्स नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम MSN के डाइजेस्टिव सिस्टम को डील कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 4-5 डिजीज़ कंडीशन डील की जो कि थी मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम एक और नई डिजीज़ लेके आए हैं आपके लिए, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की रहने वाली है। डिजीज़ का नाम है इसोफेजियल वेरिसेस। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं एग्जैक्टली इसोफेजियल वेरिसेस क्या होता है, क्या कंडीशन होती है। तो बात करें हम इसोफेजियल वेरिसेस की, डेफिनेशन की बात करते हैं। सिंपल सी डिजीज़ है, इसका मेनली एक सर्जिकल मैनेजमेंट है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। बाकी ये आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में आती है, ज़्यादा नंबर में नहीं आती, मेनली शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, छोटी सी डिजीज़ है, कोई इतनी बड़ी डिजीज़ नहीं है। इसमें जो मेन बात है वो मेन बात होती है इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो बात करते हैं हम डिजीज़ के बारे में, इसोफेजियल वेरिसेस। डेफिनेशन की बात करें, abnormal enlargement in the lower part of esophagus that is called esophageal varices। यानी कि क्या हुआ कि एबनॉर्मल एनलार्जमेंट देखने को मिला, कहाँ पर? लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस के लोअर पार्ट में एबनॉर्मल एनलार्जमेंट देखने को मिला, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसोफेजियल वेरिसेस बोलते हैं। बात करें इटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर की, कॉजेज़ की बात करें तो फर्स्ट बात करते हैं हम मेनली कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ कौन कौन से देखने को मिलते हैं? जैसे कि हेपेटाइटिस, कोई हेपेटाइटिस की कंडीशन है, लीवर सिरोसिस की कंडीशन है। हमने लीवर सिरोसिस हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप एक बार वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, इसमें कंप्लीट डिटेल में हमने लीवर सिरोसिस पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कोज की। जैसे कि हेपेटाइटिस हुआ, लीवर सिरोसिस हुआ, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हुआ, राइट साइड हार्ट फेलियर, एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल। तो यानी कि ये तो कॉजेटिव फैक्टर हैं कि इस कंडीशन के वजह से तो यह कंडीशन जो इसोफेजियल वेरिसेस डिजीज़ है वो डेवलप होती ही होती है। बात करें हम रिस्क फैक्टर की, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एल्कोहलिज्म वाली कंडीशन है, किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट स्पाइसी फूड ज़्यादा यूज़ करता है, हाई फैटी डाइट ले रहा है, एज कंडीशन हो सकती है। ये जो ओल्डर एज के पेशेंट होते हैं उनमें मेनली कंडीशन देखने को मिलती है। जेंडर और देखने को मिल सकता है कि जेंडर बाय जेंडर ये वेरी करता है। क्लियर फ्रेंड्स, बात करें साइन एंड सिम्टम की, साइन एंड सिम्टम इसमें मेनली वो सिम्टम्स आएंगे जो कि लीवर डिजीज़ में मेनली देखने को मिलते हैं। जो सिम्टम्स मेनली लीवर सिरोसिस में, ठीक है, हेपेटाइटिस में, इनमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वही सिम्टम्स इसमें मेनली देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं सिम्टम्स की, जैसे कि जॉइंडिस, स्प्लेनोमेगेली, हिपेटोमेगेली, मेलिना, पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फटिगनेस, स्टेटोरिया। बात करें स्टेटोरिया क्या होता है, यानी कि फैट प्रेजेंट इन द स्टूल, डेट इज कॉल्ड स्टेटोरिया। देखते हैं हम नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी फ्रेंड्स? ड्यू टू द एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पोर्टल वेन, पोर्टल वेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन अकर हुआ है, इस वजह से क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल वेन, पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने के वजह से एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ इसोफेजियल वेन, इस वजह से क्या होगा? अगर पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो इसोफेजियल वेन है उसमें भी एबनॉर्मल एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, जिस वजह से सिम्टम्स आएंगे जैसे कि जॉइंडिस, स्प्लेनोमेगेली, हिपेटोमेगेली, मेलिना, स्टेटोरिया, पेन, ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। इन सिम्टम्स किस चीज़ के आ रहे हैं? मेनली आ रहे हैं इसोफेजियल वेरिसेस के। बात करें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या क्या देखना है हमें? जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग करना है, ब्लड टेस्ट करवाने हैं कि कहीं कोई वायरल, कोई बैक्टीरियल, कोई इन्फेक्शन कंडीशन तो नहीं है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराने हैं जो कि हमने लीवर सिरोसिस में कंप्लीट एंजाइम्स के बारे में बात की है, USG करवाने हैं, अपर अंडर स्कोपी करवानी है, यानी कि हमें वो अपर जो विजुअलाइजेशन होता है वो करवाना है, CT स्कैन करवानी है। क्लियर फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा मेनली डायग्नोसिस प्रोसीजर। बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में भी कौन सा मैनेजमेंट फर्स्टली हम डील कर रहे हैं? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है? इसमें हम मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं? बीटा ब्लॉकर ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स क्या करती हैं? इट इज़ रिड्यूस द पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। ये क्या करती हैं फ्रेंड्स? जो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन होता है उसको रिड्यूस करने का काम करती हैं। कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं? जैसे एटेनोल, लाबेटालोल, प्रोपेनोलोल, ये सब मेडिसिन कौन सी होती है? बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी शुड ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड फॉर रिड्यूस द
इन्फेक्शन जो एंटीबायोटिक थेरेपी हम देंगे काय को देंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि जो इन्फेक्शियस कंडीशन है वो रिड्यूस होगी। जिसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मेनली अमोक्सिसिलिन ले सकते हैं। बात करें इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, जैसा कि मैंने बोला था कि डिजीज़ में मेनली क्या होता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइप का इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट देखा गया है। तो कौन कौन से होते हैं, कई टाइप हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि पोर्टल केवल शंट। जो पोर्टल केवल शंट क्या होता है, इट इज़ अ सर्जिकल टेक्निक इन विच द पोर्टल वेन इज जॉइंट टू द इन्फीरियर वेना केवा। इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए, जो इंक्रीज़ हो प्रेशर हो चुका है पोर्टल वेन का, उसको डिक्रीज़ करने के लिए पोर्टल वेन को किससे जॉइंट कर देते हैं हम, इन्फीरियर वेना कावा से। क्लियर फ्रेंड्स। बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्टल स्प्लिनोरीनल शंट। ये क्या कंडीशन होती है, इट इज़ अ सर्जिकल टेक्निक इन विच द स्प्लिनिक वेन इज जॉइंट टू द लेफ्ट रीनल वेन। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्प्लिनिक वेन होती है उसको हम लेफ्ट रीनल वेन से जॉइंट कर देते हैं। बात करें थर्ड, मीज़ोकेवल शंट। मीज़ोकेवल शंट में क्या करना है फ्रेंड्स हमें, यह भी एक सर्जिकल टेक्निक होती है इन विच सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन। इसमें हम क्या करते हैं, जो सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन होती है उसको हम जॉइंट कर देते हैं किससे, इन्फीरियर वेना केवा से। क्लियर फ्रेंड्स। बात करें नेक्स्ट, एंडोस्कोपिक लाइगेशन बेंड। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, एंडोस्कोपिक लाइगेशन बेंड। इसमें क्या करना होता है हमें, ड्यूरिंग एंडोस्कोपी बेंड लाइगेशन अ रबर बेंड इट टाइड अराउंड द एबनॉर्मल एनलार्जमेंट वेन। यानी कि जिस वेन का एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हुआ है, जिस वेन का एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हुआ है उसके अराउंड हम एक रबर बैंड को लाइगेट कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, टू प्रिवेंट द रप्चर ऑफ इसोफेजियल वेन। जो क्या करती है, जो इसोफेजियल वेन है उसको रप्चर होने से प्रिवेंट करती है। अब बात करें नेक्स्ट मैनेजमेंट की, वो होता है हमारे पास स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है, द स्क्लेरोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द स्टॉप द ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग द ड्रग्स इट्स गिवन एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग। यह एक सी मेडिसिन्स होती हैं जो कि हम ब्लीडिंग की साइट पर मेनली यूज़ करते हैं, जैसे कि पेलिडोकेनल। क्लियर फ्रेंड्स। बात करें नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या बात की, मेडिकल मैनेजमेंट की बात की, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर की, कि पेशेंट को प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव किस टाइप से केयर प्रोवाइड करती हैं। तो प्री ऑपरेटिव केयर का मतलब क्या होता है कि ऐसी केयर जो कि ऑपरेशन होने से पहले, सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट को। तो बात करते हैं प्री ऑपरेटिव केयर की, जैसे कि टू फिल कंसर्न फॉर्म। सबसे मोस्ट प्रायोरिटी होता है कि हम सबसे पहले पेशेंट से कंसर्न फॉर्म साइन करवाएं। मोनिटर द पेशेंट फिजिकल कंडीशन, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर द वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। सपोर्ट पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली। यानी कि जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जो हम सर्जिकल इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे पूरे प्रोसीजर को, किसको, पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेम्बर को। मॉनिटर क्लोजली टू प्रिवेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हमें एयरवे क्लियरेंस करना है, एयरवे का हमें कहीं ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन अकर तो नहीं है, उस चीज़ को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। असेस द पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, IV फ्लूइड शुड बी एडमिनिस्टर्ड इफ रिक्वायर्ड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन इफ रिक्वायर्ड, अ क्वाइट एनवायरनमेंट शुड बी नेसेसरी फॉर द रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ पेशेंट को हमें एक क्वाइट क्लाम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू पेशेंट एंजाइटी में न जाए। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। प्रिस्क्राइब द पेशेंट फॉर सर्जरी, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी, पेशेंट को प्रिपेयर करना है सर्जरी के रिगार्डिंग। रिमूव द ऑर्नामेंट बिफोर ट्रांसफ़र द OT, उसने जो भी ऑर्नामेंट पहने हुए हैं, मान लो उसने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, तो उन सब चीज़ों को, जो वैल्यूएबल ऑर्नामेंट होते हैं, उन सबको हमें रिमूव करना है OT में ट्रांसफ़र करने से पहले। पेशेंट केप्ट NPO, पेशेंट को नील पर ऑलर मेंटेन रखना है। कंप्लीट ऑल डॉक्यूमेंटेशन, पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना है। ऑल इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बिफोर द सर्जरी, जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उन सबको हमें पहले ही कंप्लीट करना है सर्जरी के। बात करें नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट होने के बाद या ऑपरेशन होने के बाद दी जाने वाली केयर पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहलाती है। यानी कि प्रिपेयर्ड पोस्ट ऑपरेटिव बेड,
पेशेंट जब ओटी से इंटरवेंशन या मैनेजमेंट कंप्लीट कराने के बाद जब वार्ड में शिफ्ट होता है तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर्ड करना है पोस्ट ऑपरेटिव बेड को प्रिपेयर करना है। पेशेंट रिसीव फ्रॉम ओटी ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव बेड, पेशेंट कहाँ पर आएगा, ओटी से सीधे पोस्ट ऑपरेटिव बेड पर। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। मॉनिटर वाइटल साइन असेस करने हैं। आईवी फ्लूइड शुड बी एडमिनिस्टर्ड, आईवी फ्लूइड लगाना है। एंटीबायोटिक्स देने हैं ताकि इन्फेक्शन के चांस कम हो, जैसे कि अमोक्सिसिलिन। क्लोजली ऑब्जर्व ब्लीडिंग साइट और सर्जिकल साइट को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। क्लोजली मॉनिटर फॉर द ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो कर नहीं हो रहा, उन सब चीज़ों को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। द नर्स टेल अबाउट द पेशेंट एंड हिज फैमिली अबाउट द मेडिकेशन एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर हैं और पेशेंट है उसको मेडिसिन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी है और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट बात करें हम नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो नर्सिंग डायग्नोसिस किस टाइप से बन सकते हैं। पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, क्योंकि पेशेंट को हमने सर्जिकल प्रोवाइड किया है, सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड किया है, तो पेशेंट को जब हम सर्जिकल इंसिजन देंगे तो आफ्टर द या फिर पोस्ट ऑपरेटिव टाइम पेशेंट को क्या पेन हो सकता है, तो पेन के रिगार्डिंग हमें इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है। इनएडुकेट न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, पेशेंट के अंदर हमें प्रॉपर जो एडिक्वेट न्यूट्रिशनल लेवल है उसको मेंटेन करना है जिसके थ्रू पेशेंट जल्दी से रिकवर कर सके। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, सर्जरी हुई है तो कहीं ना कहीं जो इंटीग्रिटी है वो डैमेज होती है, तो हमें स्किन की इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है, प्रॉपर स्किन केयर करनी है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी हुई है तो पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो हमें इसमें प्रॉपर क्लीननेस रखनी है, वुंड केयर सही से करनी है, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करने हैं जिसके थ्रू पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, पेशेंट के अंदर डिजीज़ के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज डेफिशिएंट है यानी कि उसको पता ही नहीं है कि इस कंडीशन में क्या होता है, क्या क्या प्रिवेंशन रखना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, किस टाइप के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उन सब के रिगार्डिंग हमें प्रॉपर पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की डिजीज़ इसोफेजियल वेरिसेस। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।